ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री मन्नारायण, जय श्री राधा कृष्ण, जय श्री पुरुषोत्तम मास के ठाकुर जी की जय हो, जय पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। दोस्तों आइए आज हम सब सुनते हैं पुरुषोत्तम मास की कथा अध्याय 10। नारद जी बोले, हे तपोनिधि परम क्रोधी दुर्वासा मुनि ने विचार करके उस कन्या से क्या उपदेश दिया सो आप मुझे कहिए। सूत जी बोले कि हे दुजो, नारद का वचन सुनकर समस्त प्राणियों का हित कर दुर्वासा का गुह वचन बद्री नारायण बोले। श्री नारायण बोले कि हे नारद, मेधावी ऋषि की कन्या के दुख को दूर करने के लिए दुर्वासा ऋषि ने जो कहा वह सुनो। दुर्वासा ऋषि बोले, हे सुंदरी, गुप्त से भी गुप्त उपाय मैं तुमसे कहता हूँ। यह विषय किसी से भी करने योग्य नहीं है, तथापि तेरे लिए तो मैंने यह विचार ही लिया है। मैं विस्तार पूर्वक न कहकर तुझसे संक्षेप में कहता हूँ। हे सुभगे, इस मास में तीसरा मास जो आवेगा वह पुरुषोत्तम मास है। इस मास में तीर्थ में स्नान कर मनुष्य भ्रूण हत्या से छूट जाता है। हे सुंदरी, कार्तिक आदि 12 मासों में इस पुरुषोत्तम मास के बराबर कोई मास नहीं है। जितने मास तथा जितने पक्ष और पर्व हैं वे सब पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। वेदोक्त साधन और जो परम पद प्राप्त साधन है वे भी इस मास की 16वीं कला के बराबर नहीं है। 12,000 वर्ष गंगा स्नान करने से जो फल मिलता है और सिंहस्थ गुरु में गोदावरी पर एक बार स्नान करने से जो फल मिलता है, हे सुंदरी, वही फल पुरुषोत्तम मास में किसी भी तीर्थ पर एक बार स्नान करने के मास से ही मिल जाता है। यह मास श्री कृष्ण का अत्यंत प्यारा मास है और नाम से ही यह भगवान का स्मारक है। इस मास में पुरुषोत्तम भगवान की सेवा पूजा करने से समस्त कामनाएं सिद्ध होती हैं। अतः इस पुरुषोत्तम मास का तो शीघ्र व्रत करो। पुरुषोत्तम भगवान की तरह प्रसन्नता पूर्वक मैंने भी इस मास की सेवा की है। एक समय क्रोध में मैंने अम्बरीक राजा को भस्म करने के लिए अर्थकृत्या भेज दी थी। सो हे बाली, तब हरि ने जलता हुआ सुदर्शन चक्र मुझको ही भस्म करने के लिए उसी समय मेरे पास भेजा। तब पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से ही वह चक्र हट गया। हे सुंदरी, वह चक्र त्रिलोक को भस्म करने का सामर्थ्य रखने वाला है। जब मेरे पास आकर खाली चला गया तब मुझे बड़ा विस्मय हुआ। इसीलिए हे सुभगे, तू पुरुषोत्तम मास का व्रत कर। इस प्रकार मुनि की कन्या को कहकर के दुर्वासा ऋषि ने विराम लिया। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, दुर्वासा जी का वचन सुनकर भावों की प्रबलता के कारण असूया से प्रेरित वह कन्या मूर्खतावश दुर्वासा से बोली कि हे ब्राह्मण, हे मुनि, आपने जो कहा वह मुझे रुचता नहीं है। माघा मास कैसे कुछ भी फल देने वाला नहीं है कि कार्तिक मास कम है, ऐसा आप कैसे कहते हैं? सो कहिए, बैसाख मास सेवित हुआ क्या इच्छित कामों का कोई देता है? सदाशिव आदि से लेकर सब देवता सेवा करने पर क्या फल नहीं देते हैं? अथवा पृथ्वी पर प्रत्यक्ष देव सूर्य और जगत की माता देवी क्या सब कामनाओं को देने वाली नहीं है? श्री गणेश क्या सेवा पाकर इच्छित वर नहीं देते हैं? व्यातिपात आदि युगों को सर्व आदि देवता को भी सबको उल्लंघन करके पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करके आपको क्या लज्जा नहीं आती? यह मास तो बड़ा ही मलिन और सब कामों से निंदित है। हे मुनि, इस रवि की संक्रांति से रहित मास को आप श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं? सब दुखों को छुड़ाने वाले परम श्री हरि को मैं जानती हूँ। हे देव, दिन रात श्री हरि का चिंतन करती मैं जानकी पति राम और पार्वती शंकर के सिवाय और किसी को नहीं देखती हूँ। हे विपेंद्र, अन्य कोई भी देवता ऐसे नहीं है जो मेरे इस दुख को दूर करे। अतः हे मुनि, इन सब फल दाताओं को छोड़कर कैसे इस मलमास की स्तुति आप कर रहे हो? इस प्रकार ब्राह्मण कन्या का कहा हुआ सुनकर दुर्वासा मुनि शरीर से एकदम ज्वलयमान हो गए और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। इस प्रकार क्रोध आने पर भी कृपा करके मित्र की कन्या को श्राप नहीं दिया और सोचने लगे कि यह मूर्खा है, इस अहित को जानती ही नहीं है, अभी बुद्धि इसकी पूर्ण नहीं है। पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का विद्वानों को भी पता नहीं है, तो थोड़ी बुद्धि वाले पुरुष और विशेष करके कुमारियों को तो कहाँ ही पता होगा। यह कुमारी कन्या माता पिता से रहित दुखाग्नि से जली हुई है, अतः अति उग्र मेरे श्राप को कैसे सहन कर सकती है? इस प्रकार सोच के कृपा से मन में उठे और क्रोध को शांत किया और स्वस्थ होकर दुर्वासा मुनि उस अति विबल कन्या से बोले। दुर्वासा बोले कि हे मित्रपुत्री,
तेरे ऊपर मेरा कुछ भी क्रोध नहीं है। निर्भाग्य जो तेरे मन में आवे वैसा ही कर हे बाले, और कुछ भविष्य कहता है हूँ उसको सुनो। पुरुषोत्तम मास का जो तूने अनादर किया है उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा, इस जन्म में मिले अथवा दूसरे जन्म में मिले। अब मैं नर नारायण के आश्रम में जाऊंगा, और तेरे पिता मेरे मित्र था, इसीलिए मैंने श्राप नहीं दिया। तू बाल भाव के कारण अपने शुभ भाव, शुभ और हिताहित को नहीं जानती है। शुभाशुभ भविष्य की कोई टाल नहीं सकता है। अच्छा, हमारा बहुत समय व्यतीत हो गया, अब हम जाते हैं, तेरा कल्याण हो। श्री कृष्ण बोले। ऐसा कहकर महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि शीघ्र ही चले गए। दुर्वासा ऋषि के जाते ही पुरुषोत्तम की उपेक्षा करने के कारण कन्या निष्प्रभा हो गई। तदंतर बहुत देर तक कन्या ने सोच विचार कर यह निश्चय किया कि देवताओं के भी देवता तत्काल फल देने वाले होते। पार्वती पति शिव की तप द्वारा आराधना करूंगी। निरप मेधावी ऋषि की कन्या ने मन में इस प्रकार निश्चय करके अपने आश्रम में ही रहकर भगवान शंकर के कठिन तप करने को तत्पर हो गई। सूत जी बोले, बहुत फलों के दाता लक्ष्मीपति को और वैसे ही सावित्री पति ब्रह्म को छोड़कर एवं दुर्वासा के प्रबल वचनों की निंदा कर वह ऋषि कन्या अपने आश्रम में ही अंधक को मारने वाले शंकर की सेवा के लिए तत्पर हो गई। इस प्रकार से ही बृहनारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा में 10वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, पुरुषोत्तम मास के ठाकुर जी की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास में सुनी जाने वाली कहानी, राजा के पूर्व जन्म की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक देश में एक राजा राज्य करता था। वह अति तेजस्वी, गुणवान और सदाचारी राजा थे। एक बार राजा शिकार खेलने वन में गए। वहां घनी छाया वाले विशाल पेड़ के पास घोड़े को बांधकर राजा वहीं बैठ गए। उसी समय वहां पर एक अति सुंदर तोता आया। वह तोता राजा को संबोधित करते हुए बार बार यही कहता, पृथ्वी पर विद्यमान अति सुख को देखकर तू आत्मचिंतन नहीं करता है तो इस संसार के पार कैसे जाएगा। तोते के बार बार यह कहने से तोते की यह बातें राजा के दिमाग में घर कर गई। अब तोते के वचनों को याद करते हुए राजा अपने महल को वापस आ गए। महल में आने के बाद राजा सोच में पड़ गया। उन्होंने ना तो भोजन किया और ना ही जलपान किया। कुछ समय बाद राजा के महल में ऋषि वाल्मीकि पधारे। महर्षि वाल्मीकि ने राजा को चिंतित देखकर उनकी चिंता का कारण पूछा। तब राजा ने ऋषि वाल्मीकि को वन में घटी सारी बातें बता दी। राजा की बात सुनकर ऋषि वाल्मीकि मुस्कुराए और कहा, हे राजन, मैं तुम्हें एक ऐतिहासिक घटना सुनाता हूँ जिसे सुनकर आपको अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व जन्म में द्रविड़ देश में नदी के किनारे सुदेव नाम का एक ब्राह्मण था, निवास करता था। वह गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी अति सुंदर तथा पतिव्रता स्त्री थी। गौतमी का विवाह सुदेव ब्राह्मण से हुआ था। गृहस्थ आश्रम में धन पूर्वक वास करते हुए बहुत समय बीत जाने के बाद भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। पुत्र की प्राप्ति के लिए सुदेव वर्मा ने भगवान विष्णु का कठोर तप किया। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण की कठोर तपस्या को देखकर प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ, तुम क्या चाहते हो। इस पर सुदेव ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे एक पुत्र होने का वरदान दीजिए। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण को पुत्र होने का वरदान तो दे दिया, लेकिन उस पुत्र को केवल 12 वर्ष तक ही आयु प्रदान की। ब्राह्मण ने अपने पुत्र का नाम सुखदेव रख दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन ब्राह्मण का पुत्र अपने मित्रों के साथ बावली पर गया। वहां नहाते वक्त उसका श्वास रुक गई और उसकी मृत्यु हो गई। पुत्र के मृत्यु की खबर सुनकर ब्राह्मण ब्राह्मणी अपने पुत्र के पास आ गए और वह ब्राह्मण अपने पुत्र को गोद में उठाकर बहुत विलाप करने लगा। उस समय असमय बरसने वाली बारिश होने लगी। बारिश होते होते 1 महीना बीत गया। जल से पृथ्वी भर गई, पर पुत्र शोक से संतप्त वह ब्राह्मण कुछ भी नहीं जान पाया। ब्राह्मण ने ना तो जलपान किया और ना ही भोजन किया। केवल हे पुत्र इस प्रकार कहकर विलाप करते हुए ब्राह्मण को जो मास बीत गया वह पुरुषोत्तम मास था, जो भगवान कृष्ण को अति प्रिय है। तो अनजाने में ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। पुरुषोत्तम मास के व्रत से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हो गए और भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण सुदेव, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ
कि तुम पुत्र के साथ गृहस्थ आश्रम में सुख भोग कर रहो। तुम ब्रह्मलोक को जाओगे, वहाँ सब प्रकार के सुख भोग कर पृथ्वी पर जन्म लोगे। वहाँ तुम चक्रवर्ती राजा बनोगे और राजा विदभार्वा के नाम से प्रसिद्ध होकर 10,000 वर्ष पृथ्वी के राजा का सुख भोगोगे। उस समय भी गौतमी ही तुम्हारी पटरानी होगी। उस समय तुम्हें 4 पुत्र होंगे और सुंदर मुख वाली सुशीला नाम की एक पुत्री भी होगी। हे ब्राह्मण, संसार के सुखों में डूबकर तुम संसार रूपी समुद्र को पार करने वाले भगवान विष्णु को जब भूल जाओगे, उस समय वन में यह तुम्हारा पुत्र तोता बनकर विशाल वृक्ष पर बैठकर वैराग्य पैदा करने वाले इस श्लोक को बार बार पढ़ता हुआ तुम्हें इस बात का बोध कराएगा। उसके बाद सांसारिक सुखों को छोड़कर चिंता रूपी समुद्र में मग्न तुम्हें महर्षि वाल्मीकि आकर ज्ञान करवाएंगे। मुनि के वचनों से प्रभावित होकर तुम भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना करते हुए बैकुंठ लोक को प्राप्त होगे। भगवान कृष्ण के इतना कहते ही ब्राह्मण का पुत्र जीवित हो गया। उस समय चकित होकर ब्राह्मण ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान से कहा, हे प्रभु, मैंने 4 वर्षों तक लगातार व्रत कठोर तप किया है। उस समय आपने मेरे पुत्र को केवल 12 वर्ष की आयु प्रदान की है। प्रभु, उस वरदान का उल्लंघन कर मेरे पुत्र को जीवन दान दिया, इसका क्या कारण है? ब्राह्मण की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे ब्राह्मण, यह हमारे प्रिय मास पुरुषोत्तम मास के व्रत का फल है। स्त्री सहित शोक में डूबे तुमने पुरुषोत्तम मास का व्रत किया है। इस पुरुषोत्तम मास में जो एक ही उपवास करता है वह मनुष्य अनंत पापों को भस्म कर बैकुंठ लोक को जाता है। तुम्हें भी 1 महीना बिना भोजन किए हुए बीत गया है और असमय बारिश के होने के से प्रतिदिन तुमने प्रातःकाल अनायास स्नान भी हो गया है। हे ब्राह्मण, तुमने 1 महीने तक स्नान किया है, व्रत किया है। जो भी इस व्रत पुरुषोत्तम मास में व्रत स्नान करता है वह मनुष्य हमारा प्रिय, धन्य और भाग्यवान होता है। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुदेव ब्राह्मण पत्नी सहित 1000 वर्ष तक संसार का सुख भोग कर विष्णुलोक को प्राप्त हुए। वहाँ पर सभी सुखों को भोग कर दोनों पति पत्नी इस पृथ्वी पर पुनः आए। हे राजन, तुम वही ब्राह्मण सुखदेव हो। आपकी रानी आपकी पूर्व जन्म की पत्नी गौतमी है। जो पक्षी आपको वन में मिला था वह आपका पुत्र था, जो 12,000 वर्ष तक आयु भोग कर बैकुंठ गया। हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा था वह मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि ने पुरुषोत्तम मास के बारे में राजा को विस्तार से बताया। ऋषि वाल्मीकि द्वारा बताई गई विधि के अनुसार राजा ने व्रत स्नान तप किया। अंत में राजा अपनी पत्नी के साथ गोलोक को प्राप्त हुए। जय हो भगवान विष्णु की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद।